नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबको मेरा राम राम राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे और मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करूँगा आप सबको मज़े में अच्छे से रखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह है 2026 का वर्ष मकर राशि को क्या लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा, यह साल इनके लिए कैसा जाएगा, उसके बारे में है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे धन की, क्योंकि यही सबसे बड़ी खास चीज़ है। तो मकर राशि वाले खुश हो जाइए, आपको इस बार धन प्राप्ति होने वाली है और वो भी विशेष धन प्राप्ति होने वाली है। यानी आपकी फाइनेंशियल स्थिति सबसे अच्छी रहेगी इस वर्ष के दौरान। परंतु ये आपके एक बात पर निर्भर करता है और वह बात है सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो चांस आपके हाथ से फिसल जा सकता है और फिर जो आपको तरक्की मिलने वाली, जो धन प्राप्ति होने वाली है, जो विशेष फायदा होने वाला है वो नहीं होगा। तो ध्यान रहे, तो आपको सचेत रहना है कि जब जब कोई परिस्थिति आती है तो सही समय पर सही निर्णय करके तुरंत एक्शन लीजिए। अगर एक्शन में देर हो गई तो धन संपत्ति में नुकसान हो सकता है। यानी जो है वो तो रहेगा, पर जो एक्स्ट्रा मिलने वाली उसमें नुकसान होगा, तो घबराइएगा नहीं। और अगर धन प्राप्ति आपको ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ाएंगे। दूसरा एक जरिया भी है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है उसका, और उसी से आप आगे भी धन प्राप्ति ज़्यादा ही करेंगे। तो धन प्राप्ति के लिए यह समय अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा जाएगा। परंतु एक ही बात मैंने बताई है, निर्णय जहाँ लेना है वहाँ सोच समझकर और तुरंत लेना है। अगर आप कुछ नया करना चाहते तो ज़रूर कीजिए, यह समय आपके लिए अच्छा ही है। पर हाँ, अपनी कैपेसिटी ना भूलें। अगर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है। परंतु जैसे आगे कहा है वैसे यहाँ भी आपको करना है कि आपको जो भी निर्णय लेना है वो सोच समझ कर लेना है, सबको साथ में रख कर निर्णय लेना है। आपके निर्णय से आपका मान सम्मान आपके परिवार में जरूर बढ़ेगा। परंतु अगर आप में गुस्सा है या आपका निर्णय आप थोपने जा रहे हो तो इससे उल्टा हो सकता है। तो ध्यान रहे, यह वर्ष वैसे तो अच्छा है, परंतु अगर कुछ बिगड़ता है तो आपके खुद के हिसाब से, यानी कि आप गुस्सा ना करें और अपने निर्णय सब पर थोपे ना। वैवाहिक जीवन में भी यही अच्छा है, आप अपने स्पाउस से विचार विमर्श कीजिए, बातचीत कीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो वह मिलजुल के सॉल्व कीजिए। अपने आप अपना निर्णय किसी पर ना थोपे, किसी विषय पर भी ना थोपे। यानी कि जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, पारिवारिक हो या वैवाहिक हो, सोच समझकर धैर्य से आपको सुलझाने होंगे, ताकि वर्ष दरमियान आपकी परिस्थिति इस विषय में अच्छी रहे। अगर संतान के बारे में मैं बात करूं तो आपकी संतान वैसे तो अच्छी ही होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आपको अगर इनके बारे में कोई अपेक्षाएं हैं तो वह अपेक्षाओं के पीछे संतान की कैपेसिटी का जरूर ध्यान रखिए। वह क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये अगर आप समझ जाओगे तो संतान से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे, संतान के साथ कोई अनबन या कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु अगर आप अपनी इच्छा उनके ऊपर थोपोगे या अपने इच्छा अनुसार उनको बड़ा करना चाहोगे या अपनी इच्छा अनुसार उनको कार्य करना कहोगे तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने संतान को समझे, उनकी कैपेसिटी भी समझे और क्या सही है, क्या करने से ज्यादा फायदा होगा, ये आपको सोचना है। और यही बात आपको संतान को समझानी भी है। अगर संतान आपके वयस्क है, बड़े हैं, तो उनसे ज्यादा वाद विवाद मत कीजिएगा। संतान भी समझदार होंगे ही आपके, परंतु आपकी अगर विशेष अपेक्षा है तो वह आप बाजू पर रखना जरूरी है। और इसीलिए एक सुझाव भी है कि आप अपने संतानों के साथ, खास करके वयस्क या बड़े संतानों के साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करूं तो स्वास्थ्य आपका वर्ष दरमियान अच्छा ही रहेगा। अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कैसे? जैसे आपको कोई कार्य करना है, पैसे कमाना है। पैसे का लालच ऐसा होता है कि ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा कमाने का एक जरिया होता है, परंतु आपको आपकी शरीर की कैपेसिटी का भी ध्यान रखना है। जितना श्रम आप कर सकते हैं उतना ही श्रम कीजिए। पैसा तो उसका मिलेगा ही, परंतु ज्यादा पैसे के लिए अगर ज्यादा श्रम करने जाओगे तो यह आपकी तबीयत को हानि पहुंचाएगा और उसी कारण कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारी आ सकती है। और खास करके ये सारी चीजें
आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ेगी। और अगर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा तो कोई भी बीमारी हो सकती है, उसके लिए कोई नीति नियम तो होते नहीं है। तो ध्यान रहे, आप परिश्रम उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं, यानी आप अपनी कैपेसिटी पहचानिए और हाँ, अपने आप को रिलैक्स रखिए, खुश रखिए, क्योंकि आपको कोई बड़ी बीमारी, क्रुशियल बीमारी या ऐसी बीमारी जिसमें खर्चा भी ज़्यादा हो, तकलीफ हो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है इस वर्ष में। अब बात करूँ नौकरी व्यवसाय की, तो अगर धन की परिस्थिति अच्छी है तो नौकरी व्यवसाय की परिस्थिति भी अच्छी ही होगी। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, व्यवसाय का कारोबार या नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो आप अवश्य ढूंढिए, यह समय आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु जैसा मैंने कहा है कि कोई भी निर्णय लोगे तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, अपनी कैपेसिटी पहचानिए, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रखे ही निर्णय लें। किसी के कहने पर या किसी की राय पर आप कोई भी निर्णय ना लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास की बात करूँ तो जब जब आपके जीवन में ज़रूरत पड़ेगी इस वर्ष में, तब तब आप यात्रा प्रवास आराम से कर सकोगे। परंतु ध्यान रहे, जो खतरनाक प्रवास, एडवेंचरस प्रवास है, जो ऐसी जगह जाना है जहाँ खतरा होता है, वह आप बिल्कुल भी ना करें। और एक दूसरी बात है कि धन प्राप्ति के समय पर ही मैंने कहा था कि आप जो निर्णय सोच समझ कर लिए। तो प्रवास यात्रा जो भी करना है वह आपका दायरा देखें, आपका बजट देखें और इसी हिसाब से प्लानिंग कीजिए। उत्साह में आकर या किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा निर्णय ला ले जहाँ यात्रा का खर्च ज़्यादा हो और आपको नुकसान जाए। और अगर यात्रा लंबी हो, ज़्यादा दिन की हो, तो उतना नुकसान आपके नौकरी व्यवसाय में भी जाएगा। तो ये दोनों परिस्थिति को बैलेंस करने के बाद ही आप यात्रा करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह वर्ष उनके लिए वैसे तो अच्छा है, परंतु विद्यार्थी खुद का ध्यान घूमने फिरने में, मित्रों के साथ मौज मजा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो यह बात को कंट्रोल में रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने जो गुरुजन हैं उनकी मदद अवश्य लें, वे आपको हेल्प करेंगे। यानी एक तरफ से आपको परिस्थिति कुछ बिगाड़ने के पर तुली है और एक तरफ आपको मदद करने पर तुली है। तो आपको गुरुजनों की मदद लेकर आपके अभ्यास पर फोकस करना है और आपको जो रिजल्ट चाहिए वह आप पा सकते हैं। यानी कि दोनों तरफ की परिस्थिति को ध्यान में रखकर मेरी राय ये है कि आप एक टाइम टेबल बना दीजिए और टाइम टेबल के हिसाब से ही आप अभ्यास कीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें टाइम ना बिगड़े और अभ्यास पर ध्यान रहे, पूरा फोकस रहे। क्योंकि अभ्यास नहीं बिगड़ना चाहिए, खास करके उनका जो लास्ट ईयर में है, यानी कि डिप्लोमा डिग्री या मास्टर की डिग्री लेने वाले हैं, उनको तो खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर ही उनकी करियर निर्भर करती है और आगे जो मिलना है सक्सेस, वो भी इसी पर निर्भर करता है। तो यह साल आप संभाल लें और इच्छित परिणाम जरूर पा सकते पाइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगर आप हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप से या फ़ोन से कॉन्टैक्ट अवश्य कर सकते हैं। वीडियो के बारे में अगर आपको कोई सुझाव देने हैं, कुछ कहना है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप जो भी लिखेंगे उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे और इसका अमल भी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।